रिलायंस जियो के अलावा जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां इंडिया में है वो सारी बंद होने वाली है। क्या रिलायंस अपना मोनोपोली इंडिया के अंदर स्थापित करने वाला है? क्या सिर्फ रिलायंस जियो ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन बचने वाला है? इतने सारे सवाल हैं ये जो अक्टूबर 2019 में कोर्ट का फैसला आया है AGR के ऊपर, इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। क्या है AGR, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या AGR से टेलीकॉम के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा और क्या फ़र्क पड़ेगा रिलायंस जियो की सर्विस पर। तो आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या चल रहा है और ये कितना इफेक्टिव है आपके खुद के पर्सनल लाइफ के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक केवलानी और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं AGR के बारे में। AGR क्या होता है? एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू। इस पे बहुत टाइम से एक केस चल रहा था, 2007 से लेके केस चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनी के बीच में, और अभी 2 अक्टूबर 2019 में इसका फैसला है जिससे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल सा मच गया है। सारे टेलीकॉम के ऊपर कहर सा मच गया और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है रिलायंस जियो को। वो बताता हूँ कैसे। जो पहले इसकी थोड़ी डिटेल पता कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जब हमारे देश में टेलीकॉम नया नया आ रहा था, मतलब ये बात है करीब 1999 के आसपास की, तब हर ऑपरेटर को दो चीज़ों की जरूरत होती थी। एक होता था स्पेक्ट्रम और एक होता था लाइसेंस। तो हर कंपनी को पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था जिसके लिए वो गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट देती थी। और स्पेक्ट्रम, जैसे आपने सुना हुआ है वर्ड 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इस टाइम में न्यूज़ में काफ़ी चलता था, तो ये वर्ड वहाँ से तो आपने पकड़ा ही होगा। उसका मतलब ये होता है कि हवा में जितना भी रेशो होता है उसके ऊपर आप कैसे बात कर सकते हैं, तो उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। कि हवा में जो तरंगे चलती हैं उसको गवर्नमेंट भेजती है। हर देश का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, तो हमारे देश का ये सीन रहता है। तो ये दो चीज़ें टेलीकॉम कंपनी को खरीदनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। तो पहले तो यही होता था कि आपको कुछ पैसा देना होता था गवर्नमेंट को, जितना भी उनका पर्टिकुलर डिसाइड होता था कुछ करोड़ के अंदर, वो आपने दे दिया और आप टेलीकॉम ऑपरेटर स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन 2002 के बाद से गवर्नमेंट ने अपना रूल चेंज कर लिया। आपको अपनी रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज उनको देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। मतलब इन्होंने ये फिक्स कर दिया, अब हम आपको कुछ अमाउंट में नहीं देंगे, आपका जितना भी रेवेन्यू होगा उसका कुछ परसेंटेज हम आपसे लेंगे। यहाँ तक तो ठीक थी बात, पर मुद्दा हो गया यहाँ पे कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो समझ रहे थे कि जो हमारा परसेंटेज है वो रेवेन्यू इस पे काउंट करेंगे कि जितने हमारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, लाइक कॉल किया, SMS किया, क्या नाम से रोमिंग लगी, इन सबको रेवेन्यू वो मान के चल रहे थे। पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपका रेवेन्यू ये नहीं, आपका रेवेन्यू सब कुछ है। सब कुछ इन द सेंस कि आपने कोई लैंड ले रखा है, आपने जितना भी अपना मनी को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से अगर इंटरेस्ट आता है, या कहीं भी आप कोई होर्डिंग वगैरह लगाते हैं उससे कोई आपको इनकम वगैरह होती है, कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको इनकम हो रही है, तो वो सारा का सारा, जैसे आपको अगर किसी अदर पर्सन ने कोई अमाउंट डोनेट भी किया ना, वो भी अगर आप अपने कंपनी में डिपॉजिट करते हैं तो वो भी रेवेन्यू माना जाएगा, उसका परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये लोग इस पे एग्री नहीं थे। इस पे बहुत टाइम से 2007 से लेके केस चलता आ रहा था और अभी 2019 पे जाके इसका रिजल्ट आया है। और हाई कोर्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो गवर्नमेंट बोल रही है रेवेन्यू ये होना चाहिए, वही एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो सारा का सारा इतना टाइम पर पेंडिंग अमाउंट था, सारा का सारा टेलीकॉम के ऊपर आ चुका है। और टेलीकॉम को टोटल अमाउंट 90,000 करोड़ रुपए देना है। 90,000 करोड़ में सब कंपनी अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे कि मैं बात करूँ एयरटेल की, तो एयरटेल को 21,000 करोड़ रुपए देने हैं। आइडिया और वोडाफोन जो कि एक कंपनी हो चुकी है उनको 27,000 करोड़ रुपए देने हैं। रिलायंस टेलीकॉम का नाम सुना होगा जो कि बंदी हो गई, उसको भी 16,000 करोड़ रुपए देने हैं। ऐसे अलग अलग कंपनी को अलग अलग पैसा देना है। और सबसे कम अमाउंट देना है रिलायंस जियो को, जो कि अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुई है। उसको मात्र 13 करोड़ रुपए देने हैं। 1000 तो उसको देने ही नहीं है, मतलब सिर्फ 13 करोड़ देने हैं, जो कि मुकेश अंबानी के आई थिंक बाय हाथ का केस हो सकता है। जहाँ इन कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए देने हैं, सिर्फ इसको 13 करोड़ रुपए देने हैं, क्योंकि ये बहुत नई कंपनी है, इसके ऊपर इतना लोड नहीं आया है। तो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है रिलायंस जियो को। तो ये अपने आप वैसे ही आपकी बहुत ज़्यादा हाई में चल रही थी, अब इसको सीधा सीधा फायदा हो गया। जहाँ बाकी कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि जहाँ इनके जितने सारे जियो के पास
चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि अब डेटा का पैसा ये अलग से नहीं ले सकते, रोमिंग का पैसा अलग से नहीं ले सकते, कॉलर ट्यून का पैसा नहीं ले सकते। जियो ने सब फ्री करवा दिया, खुद का लॉन्च किया और इनको फ्री करना पड़ गया, तो इनकी रेवेन्यू वैसे ही बहुत कम हो गई है, ऊपर से ये वाला लोड पड़ गया। ये तो वही वाली बात हो गई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और हो सकता है कि काफ़ी सारी कंपनियां क्लोज वाइंड अप भी कर लें। तो अब बात यह है कि क्या रिलायंस जियो अकेला बचेगा? अगर ऐसा हुआ तो रिलायंस की मोनोपोली इंडिया में कायम हो जाएगी, और वो आपसे जो रकम चाहेगा वो वसूल सकता है। अगर वो बोलता है 5 रुपये मिनट कॉल का मुझे चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये एक हेल्थी भी न्यूज़ है और थोड़ी सी टफ न्यूज़ भी है, क्योंकि जियो वैसे तो फायदा देता है, लेकिन कब तक देगा ये। अब उसने 6 पैसा प्रति मिनट वाला भी सीन चालू कर दिया है ना, तो हर कोई कमाने बैठा है, तो ये भी कर सकता है। टेंशन वाली बात है और नहीं है, आप पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी आगे। फिलहाल तो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता है इसके बारे में कि AGR क्या होता है, और AGR से हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या पड़ सकता है। और अगर चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से धन्यवाद।